जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपका हिंदी का होगा। ठीक है, अगर आप हिंदी का तैयारी अगर अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों तो अच्छे से आपका मार्क्स आ जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिला सकती है। ये दोस्तों आपका शुद्ध वर्तनी से आपका क्लास करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। और दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बस जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों हिंदी का वर्तनी से रिलेटेड वो सारे आप कर लेना। वर्तनी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आने वाला ऐसे वर्तनी से रिलेटेड दोस्तों शुद्ध आपको टाइम टू टाइम सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते रहे एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताएंगे ये आप एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड क्लास होगा। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है इस सेट में। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज़ें बताएंगे वो आप अच्छे से रिवीजन करना। क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में जो है से आपका निरर्थक का शब्द आपको ज्ञात करना है। ठीक है, लाइब्रेरी से आपका किताब लाकर दिया। ठीक है, इसमें दोस्तों कौन सा आपका शुद्ध गलत यहाँ पे लिखा गया है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे आपको निरर्थक शब्द आपको चुनना है। ठीक है, कि लाइब्रेरी से आपका किताब लाकर दीजिए। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका पूछा गया है कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ आपके सामने लाइब्रेरी, किताब या फिर आपका किताब या फिर आपका दीजिए। बताइए इनमें से कौन सा आपका निरर्थक शब्द है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं आपका किताब तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किताब बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका गलत वर्ड दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आपका फरवरी 2024 का। ठीक है, 27 फरवरी 2024 का। और साथ ही याद रखना कि लाइब्रेरी से जो है आपका किताब ला कर दीजिए में आपका किताब निरर्थक शब्द है। और याद रखना दोस्तों कि इसके स्थान पर जो आपका किताब शब्द यहाँ पे किताब शब्द का जो है प्रयोग होगा। और याद रखना कि अंत में जो आपका शुद्ध वाक्य जो कि होगा ये कि लाइब्रेरी से किताब ला कर दीजिए, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के लिए जो है सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मृतक के घर वाले वही मौजूद थे। बताइए कौन सा आपका सही वर्तनी है, अमृतक, मत्रक या फिर आपका मृतक या फिर दोस्तों आपका मृतक। बताइए आपको सही वर्तनी आपको चुनना है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोस्तों मृतक कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपका मिस टाइप हुआ है, यहाँ पे आपका मृतक हो जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ पे ये कर लेना। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान से रखना। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों मृतक तो आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका मृतक। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है दोस्तों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, पूछा गया दोस्तों दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द के लिए जो सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आज व्याकरण की जो परीक्षा है, बताइए कहाँ पे आपका सही आपका है। बताइए सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है, कहाँ पे गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए व्याकरण, व्याकरण या फिर दोस्तों आपका व्याकरण या फिर आपका दोस्तों व्याकरण। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों अगर आप सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का, अगर आप सिलेक्शन वाला बेच का दोस्तों मैराथन क्लास आप कर लेते हो वर्तनी वाला, तो वर्तनी से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके एसएससी जीडी के अंदर वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर करेंगे जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे व्याकरण आपका बिल्कुल सही वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा व्याकरण, जो कि आपका सही वर्तनी लिखा जाएगा। ठीक है, व्याकरण की जगह आपको दोस्तों व्याकरण करना है। ठीक है, याद रखना। और साथ ही ये भी याद रखना कि जो है याद रखना व्याकरण की जो है परीक्षा रेखांकित शब्द का जो है शुद्ध वर्तनी जो होगा ये व्याकरण होगा। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों अन्य जो है विकल्प ये आपका जो है गलत गलत विकल्प दिया गया है। ओनली दोस्तों एक ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है। इस कहानी का शीर्षक अब बताओ, शीर्षक आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा, वीरशक, शिक्षक या फिर आपका शिक्षक या फिर दोस्तों आपका शिक्षक शीर्षक। बताइए कौन सा सही चीज़ लिखा गया है, रेखांकित शब्द में आपका कौन सा आपका सही हो जाएगा वर्तनी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों शीर्षक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर
डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका एकदम सटीक आंसर। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है इन कहानी का जो शीर्षक बताओ, ये डैश जो यहाँ पे शीर्षक है इसके सही वर्तनी आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना शीर्षक। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप अच्छे से रिवीजन करते रहना जो भी क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन तक दिलाएगी दोस्तों, 20 में 20 नंबर आपको प्रैक्टिस सेट दिलाएगी, और ये पीडीएफ आपको दोस्तों हिंदी में 20 में 20 नंबर आपको दिलाने वाली है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी का। ठीक है, बस रिवीजन करते रहना दोस्तों। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए, जो ये पेड पीडीएफ ले लिए उसका दोस्तों 100% 20 में 20 मार्क्स आने वाला है, जो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको मैसेज करना है दोस्तों, मैसेज करके इसी नंबर पर पेमेंट करना है। पेमेंट करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो आपको 20 में 20 नंबर आपको दिलाने वाला पीडीएफ है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी आपको चयन करना है। ठीक है, प्रकृति का जो है सौंदर्य देखते ही बनता है, बताइए क्या देखते ही बनता है दोस्तों, प्रकृति देखते ही बनता है, या फिर आपका देखते ही, या फिर आपका सौंदर्य, कौन सा आपका गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों, आपका सौंदर्य देखते ही आपका बनता है, प्राकृतिक का जो है सौंदर्य देखते ही दोस्तों आपका बनता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के लिए जो सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही वर्तनी आपको चुनना है। ठीक है, मातृभाषा, या फिर दोस्तों आपका मातृभाषा, या फिर दोस्तों आपका मातृभाषा, या फिर आपका मातृभाषा। ठीक है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक भी कर लेना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मातृभाषा का जो है सही वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, बताइए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों मातृभाषा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे मातृभाषा का जो है आपका शुद्ध वर्तनी जो होगा दोस्तों ये मातृभाषा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको बताया गया। ठीक है, राइट आंसर आप याद रखना। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से जो है शुद्ध वर्तनी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बताइए भारत का राष्ट्रीय वाक्य असत्य में जयते है, या फिर दोस्तों आपका भारत का राष्ट्र वाक्य सत्य में जयते है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते है, या फिर दोस्तों देख सकते हैं कि भारत का जो है राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, बताइए चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन मिलेगा, बस अच्छे से रिवीजन करते रहना। ठीक है, कौन सा शुद्ध लिखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी की बात करें तो भारत का जो है राष्ट्र वाक्य जो कि आपका सत्य में जयते है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमें आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रहे दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य जो कि आपका भारत का राष्ट्र वाक्य सत्य में जयते है। ठीक है, चीज़ें याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे में ऐसा ही क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके सेंटर में एग्जाम सेंटर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, और इसका फुल पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमें अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसका फुल पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, पूछा गया कि दिए गए वाक्य में जो है गलत वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, राम तो एक सीधा साधा बच्चा है, बताइए कहाँ पे गलत लिखा गया, बच्चा सीधा में, या फिर आपका एक में, या फिर आपका सीधा साधा में, बताइए कहाँ पे गलत किया गया। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो अगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीधा साधा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधा साधा में दोस्तों गलत वर्तनी लिखा गया। ठीक है, साथ ही बता दें कि यहाँ पे सीधा साधा शब्द की जो है वर्तनी इसका शुद्ध अशुद्ध है, और इसका शुद्ध जो रूप होगा ये सीधा साधा होगा। ठीक है, इसका जो शुद्ध रूप होगा दोस्तों ये याद रखना, आपका सीधा और आपका सादा। ठीक है, सीधा सादा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ना कि दोस्तों सीधा साधा आप याद रखना। ठीक है, आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि दिए गए वाक्य में जो है गलत वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, उपयुक्त सभी बातें पढ़कर हो ही हस्ताक्षर करे। ठीक है, कहाँ पे गलत है आपको बताना है, बातें में, पढ़कर में, उपयुक्त में, या फिर आपका हस्ताक्षर में, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों बता दें ये 2024 का फरवरी 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों उपयुक्त, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और साथ ही बता दिया जाए कि उपयुक्त शब्द की जो है शुद्ध वर्तनी जो कि आपका उपयुक्त होगी कि आपका उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। उपयुक्त सभी बातें ही पढ़कर जो है आपका पहले यहाँ पे ही आएगा फिर पढ़कर आएगा, ठीक है दोस्तों याद रखना। उपयुक्त सभी बातें जो है पढ़कर ही जो है हस्ताक्षर करें, ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त में जो भी आपका ये रा होगा, ठीक है। उपयुक्त कैसे लिखाता है दोस्तों, तो आप याद रखना उपयुक्त जो कि आपका इस टाइप में लिखा था उपयुक्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलत है, तो आप ये उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि दिए गए वाक्य में आपका गलत वर्तनी का चयन करना है। पूछा गया कि निसंदेह वरण की योग वर है, बताइए योग है, निसंदेह है, या फिर दोस्तों का वर है, या फिर आपका शरण है। बताइए कहाँ पे रॉन्ग लिखा गया, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों आपका निसंदेह, तो ये आपका गलत वर्तनी लिखा गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है याद रखना। और साथ ही याद रखना यहाँ पे जो भी चीज़ें बताते हैं कि निसंदेह गलत वर्तनी इसका शब्द है दोस्तों, और याद रखना दोस्तों इसका शुद्ध रूप जो होगा ये निसंदेह हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको बताया निसंदेह कैसे लिखाता है दोस्तों, तो निसंदेह आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका शुद्ध वर्तनी है, ना कि दोस्तों निसंदेह, ठीक है याद रखना। ऑप्शन नंबर बी में आपका गलत है, ठीक है याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से जो है 3 विकल्प जो कि आपका शुद्ध वर्तनी वाले, जो कि आपका जबकि जो है एक अशुद्ध वाला जो है वर्तनी आपको है बताना है दोस्तों कि उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है, ठीक है। बताइए पूछा गया दोस्तों कि इसे आपका क्या तात्पर्य है, बेमतलब की बात मत करो, या फिर दोस्तों अगर साथ है तो सब संभव है, छवि कहाँ गई। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है 11 का। ये दोस्तों फरवरी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। बताइए अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों में बेमतलब की आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पूछा गया आप अच्छे से तरीके से देख सकते हैं कि बेमतलब की बातें मत करो। यहाँ पे दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। याद रहे दोस्तों कि बेमतलब की बात मत करो ये अशुद्ध वर्तनी का वाक्य है, और दोस्तों याद रखना कि इसका शुद्ध वाक्य जो बनेगा ये बेमतलब की बात मत करो, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका शुद्ध वर्तनी, तो याद रखना बेमतलब की बात मत करो, ठीक है याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो पूछा गया दोस्तों कि बेमतलब, यहाँ बेमतलब हो जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे लिखा गया बेमतलब हो, यहाँ पे लिखा गया और जो होगी हमें बेमतलब हो जाएगा, ठीक है याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि उसका भी सिलेक्शन हो सके एसएससी जीडी के अंदर इस बार, ठीक है। और आपका भी सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। बस ये पेड पीडीएफ ले लेना जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक दिलाएगी। बस अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, बस अच्छे तरीके से आप रिवीजन करते रहना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको गलत वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। रेखांकित शब्द का जो है गलत सही चयन करना है, ठीक है। पेश कैसे लिखाता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। पेक्स या फिर आपका प्रेस या फिर आपका पेश या फिर आपका पेश, बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। सही वर्तनी आपको बताना है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना दोस्तों, तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। जो भी क्वेश्चन बताएंगे ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए तो कि यहाँ पे पेश कैसे लिखा जाएगा, सही वर्तनी आपको बताना है, ठीक है। बता दें दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों पेश, तो अब ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पेश। पेश दोस्तों आप कहीं भी देखोगे कि इस टाइप से लिखा होगा, ठीक है, ना कि दोस्तों पेश इस तरह से। पेश ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, पेश केवल ऐसा ही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया कि बताना कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी आपको चुनना है, ठीक है। बताइए मोहल्ला की जगह में क्या आएगा, और पूरा सेंटेंस आपको पढ़ के बताते हैं तो कि तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया है। बताइए कहाँ पे सही लिखा गया। मोहल्ला की जगह पे दोस्तों कैसा मोहल्ला लिखा जाएगा, आप हमें कमेंट बताना अगर पता है तो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये होगा, ठीक है। आप अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, ना कि दोस्तों आप अच्छे से अब लास्ट में बताना है तो कि टॉप 20 में से आप कितने स्कोर कर पाएँ, ठीक है। अगर आप 20 में से आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आपका 100% 20 में 20 नंबर आने वाला है इस बार एसएससी जीडी के अंदर। बताइए दोस्तों मोहल्ला की जगह पे क्या कैसा हो जाएगा शुद्ध वर्तनी, महल्लो हो जाएगा दोस्तों, या फिर आपका महल्ला हो जाएगा, या फिर मोहल्ला हो जाएगा, या फिर आपका बाहर हो जाएगा। बताइए शुद्ध वर्तनी कहाँ पे है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों मोहल्ला, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहल्ला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ना कि दोस्तों यहाँ पे मोहल्ला। इस टाइप से दोस्तों आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मोहल्ला होता है, ठीक है, मोहल्ला नहीं दोस्तों, मोहल्ला आप याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है। आपसे मिलना
तो मेरा सौभाग्य है। ठीक है, सौभाग्य की जगह पे दोस्तों आप कौन सा वर्ड आएगा, कैसा शुद्ध वर्ड कौन सा है ये आपको बताना। सौभाग्य होगा, सौभाग्य होगा, या फिर आपका सौभाग्य होगा, या फिर दोस्तों आपका सोनाग होगा। बताइए सौभाग्य की जगह क्या आंसर सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए दोस्तों, आप गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप 20 में 20 नंबर चाहते हो तो आप ये दोस्तों पेड पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार। ठीक है, बस अच्छे से आप रिविजन करते रहना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए तो 14 का राइट आंसर सौभाग्य। सौभाग्य का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों सौभाग्य होता है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही वर्तन है। सौभाग्य के जगह दोस्तों आपका सौभाग्य होगा। ठीक है, आप याद रखना, बाकी दोस्तों ये आपका गलत विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सौभाग्य। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि बताना कि दिए गए वाक्य में जो गलत वर्तनी का चयन आपको करना है। पूछा गया कि इसका अंतर्गत अभिन्न प्रकार के प्रांत है। बताइए कहाँ पे आपका गलत है, प्रांत में, अंतर्गत में, भिन्न में, या फिर आपका प्रकार में। बताइए कौन सा गलत यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों अंतर्गत, तो अंतर्गत दोस्तों आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका अंतर्गत की जगह पे ये अंतर्गत आता है। ठीक है, सही वाक्य ये आपका लिखा गया है, ना कि ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही आंसर रख लेना। ठीक है, अच्छे से जो भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, चलिए बताइए, पूछा गया कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है सही वर्तनी आपको सही चयन करना है। मेहनत की जगह दोस्तों मेहनत कर जीवन के व्यतीत करो। ठीक है, मेहनत करके दोस्तों जीवन व्यतीत करो, कहाँ पे आपका गलत है। मेहनत की जगह कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों, मेहनत आएगा, मोहनत आएगा, मेहनत आएगा, या फिर आपका मेहनत आएगा। सही वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा सही लिखा गया, सही वाक्य क्या लिखा गया है दोस्तों आप बताना है। ठीक है, अगर दोस्तों बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों मेहनत, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेहनत दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाता है, ना कि दोस्तों यहाँ पे मेहनत। ठीक है, मेहनत ये आपका बिल्कुल वर्तनी गलत आपका लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना कि दिए गए विकल्पों में जो है शुद्ध वर्तनी वाले जो है विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए बताइए, पूछा गया है दोस्तों कि दीपक रोशनी प्रदान करता है, या फिर आपका दोस्तों याद रखना कि राम की तुलना कबीर ने जो है मत करो। ठीक है, या फिर दोस्तों यह मशीन सत्र कार्य करती है, या फिर दोस्तों याद रखना पूछा गया अगला विकल्प जो है औरत में जो है बहुत शक्ति होती है। बताइए कौन सा शुद्ध लिखा गया। ठीक है, चलिए बताइए, 17 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। ये तो जो 2024 का 20 फरवरी 2024 का पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन मिलेगा इस बार 100%। ठीक है, चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों औरत में जो है बहुत शक्ति होती है, ये आपका शुद्ध लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि आपका औरत में जो है बहुत शक्ति होती है, ये यही केवल आपका सही आंसर लिखा गया, सही शुद्ध लिखा गया। ठीक है, बाकी दोस्तों मशीन की जगह मशीन ऐसा नहीं होता है। राम की तुलना में जो है कबीर से मत करो। ठीक है, राम की तुलना कबीर से यहाँ पे हो जाएगा, ने के जगह पे से कर लेना। और दोस्तों दीपक की रोशनी प्रदान करती है। ठीक है, दीपक की रोशनी दोस्तों प्रदान करती है, याद रखना। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित भाग के लिए जो है उचित सार्थक शब्द का जो है ज्ञात करना है। ठीक है, रात होते ही दोस्तों डभी बढ़ गई। बताइए इसका मतलब डभी की जगह पे कौन सा आंसर हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, भड़ा हो जाएगा, या फिर दोस्तों आपका भाड़ हो जाएगा, या फिर आपका डाम हो जाएगा। वैसे तो रात होते ही दोस्तों क्या हो जाता है, तो याद रखना रात होते ही दोस्तों याद रखना भीड़ हो जाती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, डभी की जगह दोस्तों आपका भीड़ हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य जो बनेगा दोस्तों कि रात होते ही भीड़ बढ़ गई। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना उसके दिए गए वाक्य रेखांकित शब्द का जो है सही आपका चयन करना, सही वर्तनी आपको सही गया। यहाँ पे देख सकते हैं तो शीघ्र लिखा, शीघ्र ही वैद्य को ले जाओ, इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। पूछा गया शीघ्र या फिर आपका शीघ्र, बताइए कौन सा सही आंसर लिखा गया। दोस्तों छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं दोस्तों बस उतना कर लेना, गारंटी आपका 20 में 20 में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 20 में 20 नंबर लाने से आपका कोई नहीं रोक सकता इस बार SSJD के अंदर। ठीक है, बस आप अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों शीघ्र, तो आपका बिल्कुल शीघ्र जो है ये इसी टाइप में लिखा था आपका शीघ्र, कहीं भी आप देख सकते हैं तो शीघ्र इसी टाइप में देखने को मिलेगा, ठीक है, ना कि दोस्तों इस टाइप में। बड़ी ई और छोटी ई मात्रा आप अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है गलत वर्तनी का आपको चयन करना है। चलिए बताइए गलत वर्तनी कौन सा हो जाएगा दिए गए वाक्य में। सभी भाइयों के बीच में जो है, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कला हो रहा है, बताइए गलत कहाँ पे, कला पे, संपत्ति में, सभी में, भाइयों में, बताइए राइट आंसर कहाँ पे है। गलत आपको बताना है कि कौन से शब्द में आपको गलत लिखा गया, ठीक है, बताइए दोस्तों। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आएगा, जो भी बच्चे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी का हिंदी से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट होंगे संपत्ति, तो ये दोस्तों आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सही दोस्तों आपका क्या लिखा हुआ हम आपको बताते हैं, ठीक है। संपत्ति में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, संपत्ति आपका यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, संपत्ति बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। ये संपत्ति आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है जो कि आपको वाक्य में दिया गया, ऐसे संपत्ति नहीं लिखा था दोस्तों। आप याद रखना संपत्ति जो होता है ये आधा माँ और पर्वती होता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से दोस्तों। आप अच्छे से शुद्ध वर्तनी आप कर लेते हैं ना, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा, पर जो भी क्वेश्चन बताते हैं इसका रिवीजन करते रहना, ठीक है। और जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना हिंदी का फुल, जो कि आपको 20 में 20 नंबर आपको दिलाएगी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। 20 में 20 में जो भी बच्चे को चाहिए 20 में 20 नंबर, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, मैसेज करते ये पेड पीडीएफ ले लेना जो आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस अच्छे तरीके से आप रिवीजन करते रहना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।